हाय गाइस, आप सबका हमारे पेज सिंह टूर ट्रैवल कश्मीर में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। हमारे बीच में बैठे हुए हैं सोनू जी, जो रतलाम से आए हैं, लेकिन ये एक वहाँ पर जज साहब हैं। और यहाँ पर उनकी फैमिली भी आप देख सकते हैं, ये इनकी फैमिली है। ये मैडम रोजी जी हैं और वो मैडम ललक जी हैं। ये छोटी बिटिया है इनकी, जज साहब की। तो ये जिनी, क्या नाम बोला? जिनी। तो गिनी, तो ये बच्ची आई हुई है। तो पिछले 5-6 दिन से ये घूम रहे हैं हमारे कश्मीर में। तो आज इनका लास्ट नाइट है जो वो हाउस बोट में है। जैसे आप हमेशा देखते हैं, हम अपने गेस्ट को लास्ट नाइट हाउस बोट में ठहराते हैं, लेकिन इनको बाई चांस दो नाइट्स हो गई हैं। एक नाइट पहले हो गई है, एक नाइट अभी हुई है। तो वो दोनों का एक्सपीरियंस इनका अलग अलग होगा। बेस्ट व्यू में रखा था जहाँ पर हम रखते हैं, और यहाँ पर भी रखते हैं, तो इनका अलग अलग एक्सपीरियंस होगा। तो मैं अब आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं सीधा जज साहब से ही बात करूँगा और मैडम से भी बात करूँगा और लड़की मैडम से भी बात करूँगा। जज साहब जी, आप ये बता दीजिए कि तो जज साहब जी ये बताइए सर, आप यहाँ लगभग 4-5 दिन से आए हुए हैं। तो कैसा सर यहाँ फील हो रहा है आपका, इस पूरा मतलब जो आपका टूर जो घूम रहे हैं, कैसा लग रहा है हमारा कश्मीर आपको? कश्मीर की तो बात ही अलग है। मुझे लगता है अगर कोई भारत में है तो उसको कश्मीर तो आना ही चाहिए एक बार। अगर वो कश्मीर नहीं आया तो उसके सारे टूर अधूरे हैं। तो मुझे लगता है कश्मीर तो आना ही चाहिए, और कम से कम डल लेक और गुलमर्ग, पहलगाम, बहुत सारी जगह हैं यहाँ। मुझे लगता है अगर कोई बंदा एक महीने भी रहे तो कम है। ठीक है, बढ़िया सर। अब ये बता दीजिए सर, आप पहले भी कभी यहाँ पर जज साहब आए हुए हैं कश्मीर में? मैं पहली बार आया हूँ कश्मीर, और मैंने मेरे परिचित के थे इंद्रवीर जी, उनसे आपके सिंह टूर ट्रेवल्स का पता किया। उन्होंने बताया कि आपके प्रोफेशन के हिसाब से आपका ट्रेवल्स बहुत बढ़िया रहेगा, और वो आपके प्रोफेशन के हिसाब से ही आपको सारी चीज़ें मुहैया कराएगा। चलिए ठीक है सर, ये तो बढ़िया हो गया। और सर एक मैडम जी, आप ये बताइए यहाँ का मौसम कैसा लग रहा है आपको? वेरी नाइस, लवली वेदर। बहुत अच्छा वेदर है, हैं? तो एक चीज़ और बताना पूछना चाहूँगा, यहाँ के आपके लोग कैसे लग रहे हैं मैडम? जो आप लोग तो इतने प्यारे हैं, इतने प्यारे, क्या ही बोले। बहुत सॉफ्ट नेचर के, और बहुत पोलाइट, और बहुत ज़्यादा केयरिंग लगे। और विशेषकर मेरी बिटिया को सबने इतना प्यार दिया, सबने, कि मैं बिटिया है ही बड़ी प्यारी, बिटिया है ही बहुत प्यारी। भगवान इसकी लंबी उम्र करे। और इसे ये बहुत अच्छी याद लेके जा रही। मौसम, ये वादियाँ तो बहुत अच्छी है ही हैं। यकीन मानिए, कश्मीर की खूबसूरती को शब्दों में बयां करना मुश्किल। वेरी गुड, वेरी गुड। इसको आके एहसास ही कर सकते हैं हम लोग। ऐसे ना कैमरे में इसकी खूबसूरती कैद हो पाती है, ना शब्दों में इसको बयां कर सकते हैं। एक मेमोरी लेके बंदा जाता है कि मैं वो हमेशा के लिए वो मेमोरी अपने पा सकता है फिर के। प्यारी खूबसूरती, वाकई लाजवाब। क्या बात है। तो मैडम आप बताइए, मैडम आप भी कुछ 2-4 विचार ले लें। आप भी अपने मन से बोल दिए जो बोलना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये मुझे लगता है कि एक लाइफ में हर मतलब इंडियन को तो एटलीस्ट वंस एट अ टाइम कश्मीर को ज़रूर ट्रेवल करना चाहिए, और सारी चीज़ें यहाँ एक्सप्लोर करना चाहिए। इतना अच्छा है कश्मीर, जैसे कि उसने कहा, शब्दों में बिल्कुल कहना संभव नहीं है, पॉसिबल नहीं है। इसको सिर्फ और सिर्फ महसूस किया जा सकता है बाय हार्ट। जब आप बाय हार्ट फील करते हैं या देखते हैं चीज़ें, तब लगता है कि हाँ, हम कहाँ आ गए। एक्चुअली हम लोग गुलमर्ग गए थे, तो हमें ऐसा लगा था जैसे हम तो मतलब दुनिया के किसी और छोर में चले गए हैं, कहीं और दूसरी लाइफ जी रहे हैं, ऐसा लग रहा था। मैं आपको मैडम एक बात बताता हूँ। लास्ट वीक हमारे एक गेस्ट आए हुए थे हैदराबाद से। उनकी जो वाइफ थी, उनका पर्स ना दूध पथरी में एक जगह है जहाँ पर आप शायद, आपका नहीं क्योंकि आपका थोड़ा टाइट शेड्यूल था, वहाँ नहीं जा पाए। वो वहाँ पर चाय पी रहे थे, तो उनका जैसे मैडम के पास पर्स है, वो वहीं भूल गए थे। तो 1 घंटे बाद उन्हें पता चलता है कि मेरा पर्स कहाँ चला गया। यकीन मानिए, एक इंसिडेंट हमारे साथ भी यही हुआ था। हम जब गुलमर्ग में गए थे, तो हमने वहाँ पे थोड़ा सा चाय ली और बिस्किट्स लिए और कुछ चिप्स और लिया। तो मेरे पास खुले नहीं थे, चिल्लर नहीं था, चेंज नहीं था। तो मैंने उनसे कहा कि मैं फ़ोन पे कर सकती हूँ। मैंने जेब से मोबाइल निकाला, और जब तक मैंने कलेक्ट किया, जो स्टफ्स था सारा कलेक्ट किया, देन मैंने फ़ोन पे करने की कोशिश की। तब तक कि मैंने सारा जो लिया था उसको मैंने
ग्रैब किया और मैंने जस्ट वॉक करने चालू कर दिया और मेरा मोबाइल वहीं टेबल पे छूट गया। मैं आई, बकायदा चाय पी रही थी, सारा चीज़, और देन थोड़ी देर बाद में गाय आया कि मैडम आपका पेमेंट, मैंने कि पेमेंट तो मैंने कर दिया है। बिल्कुल कर दिया। मैंने नहीं मैडम पेमेंट की बात नहीं है, आपका एक्चुअली मोबाइल छूट गया है वहाँ पर। देखो क्या बात है, यही मैं बता रहा था कि बकायदा वो मुझे बता रहे थे कि हमने वहाँ चाय वगैरह पी और हमारा पर्स वहीं भूल गया, हाँ, और हम 1 घंटे बाद हमें याद आया कि हमारा पर्स कहाँ है। तो ड्राइवर ने बोला कि आप सब एंजॉय कीजिए, मैं और मैडम और उनके हस्बैंड जाते हैं देखने के। वो ऑफिस जब तक गए, वहाँ पर जाने से पहले जब वहाँ पहुँचे तो उस बंदे ने एकदम अपना रखा। पर्स, नहीं उसने पूछने भी नहीं दिया उनको कि, मतलब नहीं तो बंदा बोलता ना हमारा पर्स था। उन्होंने कहा मैडम ये आपका पर्स, और उस पर्स में उनका ज्वेलरी भी था और उसमें कैश भी था बहुत। तो उन्होंने एज उन्होंने बोला आप चेक कीजिए। तो यहाँ की एक खूबसूरती बहुत है कि यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं। यहाँ के लोगों को थोड़ा बहुत ना, मतलब क्या बताऊँ, बहुत सारे माध्यमों के द्वारा उनको बड़ा गलत प्रोजेक्ट किया गया है। लेकिन अगर आप डाउन टू अर्थ, क्योंकि आप सब देख रहे हैं, मैंने पहले ही आपसे सवाल पूछा, बड़े प्यारे लोग हैं, बड़े दिल के अच्छे लोग हैं, और मतलब हर किसी की हेल्प करना जानते हैं। धोखाधड़ी बहुत कम है यहाँ पर, हाँ, धोखाधड़ी यहाँ नहीं होती, तो अच्छी बात है। लेकिन गाइस मैं आप सबको एक चीज़, अब जो बढ़िया चीज़ बताने वाला हूँ वो ये है कि हमने इनका टूर अरेंज किया है। वो देखो मैम लोग हंस रहे हैं और लगता है जज साहब भी हंस रहे हैं, अंदर से ये मुस्कुरा रहे हैं तो। लेकिन एक बात और भी बताना चाहता हूँ, मैंने अपने 10-12 साल में लाइफ में बहुत लोगों से इंटरेक्ट किया है, लेकिन ट्रूली स्पीकिंग मैंने जज साहब जैसे डाउन टू अर्थ बंदे नहीं देखे हैं, जिनको अपनी पोस्ट पे कोई घमंड नहीं है। यहाँ हम जैसे लोगों के पास थोड़ा सा भी कुछ आ जाता तो हमें बहुत घमंड हो जाता अपने उसका कि हमारे पास ये है वो है फलाना। लेकिन जज साहब में हमने ये चीज़ देखी है, बहुत डाउन टू अर्थ बंदे हैं, अंडरस्टैंडिंग बंदे हैं। और वाकई में मतलब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बताना पड़ेगा, क्योंकि गलत नहीं करेंगे, वो बताना ज़रूर पड़ेगा। क्योंकि देखिए हम लोग अपने आप को ट्रांसपेरेंट रखना चाहते हैं ताकि कोई हमें ये मतलब हमसे गलतियाँ हो गई हैं इस टूर में, इतनी बड़ी गलतियाँ हुई हैं कि वो गलतियाँ नहीं हुई, वो ब्लंडर हुआ है हमारे से। हाँ ब्लंडर हुआ है, लेकिन फिर भी मैं अपनी टीम को बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ कि जैसे हमारे गुरमीत जी बैठे हैं सामने, इनको बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ। हमारे प्रिंस मीर जी हैं, उनको बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ। और हमारी इकरा मैम है, उनको बहुत शाबाशी देना चाहता हूँ कि उन्होंने विद इन हाफ एन आवर सारा अरेंजमेंट हुआ है। क्योंकि जज साहब और मेरी इंटरेक्शन बहुत पहले हो चुकी थी। हमने इनकी टूर जो डेट्स थी वो 2 तारीख से इनको आना था, 7 को कल जाना है इनको। तो हमारी मैडम से सुनने में थोड़ी गलती होगी डेट्स की। सारा प्लान इनका 9 से 13 का बन गया था, 9 से 14 का बन गया था। तो लेकिन जब हमने अपनी डायरीज़ में अपने लैपटॉप में इनका डेट फीड करके रखा था, तो जज साहब ने जम्मू एयरपोर्ट पे 2 तारीख को पहुँचे, इन्होंने बोला है कि यार हम यहाँ लैंड करेंगे परिंदर जी, तो अपनी गाड़ी आपकी कहाँ है। तो हमारे को तो बिल्कुल एकदम ब्लैकआउट सा हो गया कि भाई हमारे दिमाग में ये हो क्या गया हमारे से। जज साहब तो पहुँच गए और हमारे ना कोई गाड़ी है ना होटल बुकिंग है। लेकिन फिर भी परमात्मा की दया से जो हमसे हो सकता था हमने कोशिश की है। लेकिन उस लिए मैं बार बार मैंने इनसे क्षमा मांगी है, रोज़ी मैडम जी से भी, ललकार मैडम से भी मांगी है, और जज साहब से तो मांगी ही मांगी है। कोशिश की है कि आपको अपनी तरफ से अच्छा करके दे सके। लेकिन इस टाइम में कश्मीर में जहां पाँव रखने की जगह नहीं, जहां लोग इस समय यकीन मानिए 1-2 महीने पहले बुकिंग करा के आ रहे हैं, इस टाइम में एट अ टाइम अरेंजमेंट करना एक बहुत बड़ा मुश्किल कार्य है। एक रूम का भी अरेंजमेंट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन उसके लिए मैं बार बार आपसे क्षमा चाहता हूँ। उसके लिए मैम आप बताइए, आपका तो सुनना ही सुनना है, आपने बोला मैं तो बताऊंगी, बताइए। नहीं, हम लोग वैसे ही बहुत लकी है कि हम 5 जगह ठहरे। बहुत कम लोग एक जगह ही रुक के पूरा टूर वो कर लेते हैं। हम लोग लकी है 5 जगह ओह गॉड 2 नाइट हाउस बोट में। इतना कहाँ किसी को वो मिल पाता है इतने पैकेज में। तो ये बात देखिए मैडम, आप लोग यूजुअली जहाँ जाते हैं वो होटल्स में रहते हैं ना, तो आपको हमने ऐसी जगह, देखिए मैं बताता हूँ, ये प्रिंस ऑफ वेल वन ऑफ द बेस्ट हाउस बोट्स है हमारे इस एरिया में। और यहाँ पर 1-2 ऐसे हाउस बोट्स हैं जो और भी बढ़िया हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनकी कॉस्ट बहुत हाई है, हाई कॉस्ट है बहुत। लेकिन जहाँ पर मैंने आपको ठहराया है दोनों जगह, ये प्रिंस ऑफ वेल्स और जो बेस्ट व्यू रिजॉर्ट,
ये हमारे लेक के सबसे बेस्ट हाउस बोट्स में से एक माने जाते हैं, क्योंकि आपने प्रिंस ऑफ वेल का भी गार्डन देख लिया, यूजुअली किसी हाउस बोट के आसपास देख लीजिए कोई गार्डन नहीं होगा। तो यह मेरा काम ही इन्हीं के साथ चलता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ हमारे गेस्ट आएँ, अगर थोड़ा मौसम अच्छा हो, शाम को टेबल पे बैठें, गप्पे मारें, तो ये थोड़ा अच्छा हो जाता है। तो और भी अगर कुछ आप मैडम आप बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ बोल दीजिए। जैसा साहब आप कुछ बोलना चाहते हैं सर? मैं ये कहना चाहूँगा, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, लेकिन उनको सुधारने का मौका देना चाहिए। सबसे गलतियाँ होती हैं, हम लोग भी जब काम करते हैं तो हम लोगों से भी गलतियाँ होती हैं, लेकिन गलतियों के बाद जब हम उनको अपना बेटर करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। आप लोगों ने अच्छा प्रयास किया। ये हाउस बोट के लिए 2 हाउस बोट रॉयल कंफर्ट वाली, थोड़ी बहुत कमियां रहती हैं, लेकिन जब हम कहीं बाहर जाते हैं तो उनको थोड़ा नज़रअंदाज करना चाहिए, सभी को करना चाहिए। कहीं आपको खाना अच्छा मिलेगा, कहीं आपको रहना अच्छा मिलेगा, कहीं आपको वेदर अच्छा मिलेगा, तो थोड़ा बहुत कंफर्ट से आगे आना पड़ेगा हमको। हम लोगों ने कोशिश की है उसके लिए। हम लोग नहीं सर, अब एक चीज़ मैं एंड पे सिर्फ इतना पूछूंगा कि जो हमारा प्रयास था इतनी जल्दी फौरन, देखिए आप जम्मू एयरपोर्ट पे 12:30 बजे थे और हमको 2 बजे के लगभग आपको गाड़ी भेजनी थी। वो यकीन मानिए बहुत कम ऐसा अरेंजमेंट हो सकता है, लेकिन हमने कोशिश की अपनी तरफ से वो करने की। अब हम उस पर खरे उतरे नहीं उतरे वो तो आप ही सर उसका जवाब दे सकते हैं। 5 में से मैं 4 जगह का बिल्कुल सब चीज़ों का गारंटी दे सकता हूँ कि आपका बहुत अच्छा रहा, वो बहुत अच्छा प्रयास रहा। बढ़िया बढ़िया। और सारी चीज़ें आपकी रॉयल कंफर्ट होटल बहुत अच्छी है। ये आपका ये बेल्स वाला होटल, आपका हाउस रॉयल कंफर्ट हो गया, बेस्ट व्यू रिसोर्ट हो गया। बहुत सारी अच्छी चीज़ें हम लोगों के प्रोफेशन के हिसाब से जैसा हम लोग पसंद करते हैं। एक ऑफिसर को चाहिए रहता है कि कभी उसको ये नहीं लगे कि हाँ आप पानी की बोतल उठा के जी कोई दे दे इस तरीके से। तो सारी चीज़ें हम लोगों को कभी नहीं लगा कि बाहर हैं। सारे बंदे इतने अच्छे हैं कश्मीर में कि आपको अगर कार से निकले हैं तो वो बंदा आपका बैग उठा के दे देगा जहाँ तक आपको जाना है, फ्री ऑफ कॉस्ट में। वो सारी मदद करते हैं आपके। चलिए सर, तो मुझे लगता है आना ही चाहिए कश्मीर, तो एक बार सबको आना चाहिए। बढ़िया सर, फिर भी कोई मैंने बार बार क्षमा मांगी है, मैं जो भी मेरे से प्रॉब्लम हुई है, लेकिन चलिए और हमने कोशिश की। मैं आप लोगों का बताना चाहता हूँ, परविंदर जी, जॉली जी, हमारे एक SHO साहब मित्र थे, एक जज साहब मित्र थे, उन सभी का बहुत योगदान रहा है। आदिल साहब थे वहाँ पे गुलमर्ग में। सारे बंदों ने इतनी मेहनत की है कि हमको लगा ही नहीं कि हम लोग कहीं बहुत ज़्यादा दूर हैं, और हम लोगों की ट्रिप बहुत ज़्यादा सफल रही है। मैम आप बताइए। आपने बहुत अच्छा प्रयास किया सर, जितना जो माना गलती हो गई थोड़ा सा। मुझे बस इतनी चीज़ खराब लगी सर, मुझे रोज पैकिंग करना पड़ता था कि नहीं यार आज तो बस नाइट स्टे करना है, फिर जाना है, फिर फैलाओ मत। चलिए नाइट स्टे करना है, अब एक बात और बताऊँ, आपको बड़ा एंजॉय हो गया क्योंकि आपने सबसे अच्छा एंजॉय किया है, हर जगह रहे हैं। परेशान मैं बहुत हुई हूँ, पैकिंग नहीं खोलना है, नाइट स्टे करना है, फिर जाना है। पर आपने जो इतने कम टाइम में इतनी अच्छी सुविधाएं दी हम लोग को, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया आपका। बढ़िया, और मैं 5 में 4 नंबर दूंगी। ग्रेट, सॉरी। नहीं कोई नहीं। हम तो 4 एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे, हम सोच रहे थे हमेशा 0 से भी कोई कम मिलने वाला है, क्योंकि हमसे बहुत बड़ा ब्लंडर हो गया है। लेकिन चलिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हम आशा करते हैं कि कभी और दोबारा आप आएँ या आपके कॉन्टैक्ट्स में कोई आए तो उनको प्लीज़ हमारे सिंह टूर ट्रैवल्स का आप वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड कर देंगे। जज साहब का एक बार फिर से धन्यवाद, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। ऑल द बेस्ट।